नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं अपनी खबरा टॉप 10। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत ने की कोरोना पर समीक्षा बैठक में सीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को कृषि कानूनों पर किसानों की बात सुननी चाहिए। बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा समेत आसपास के राज्यों की सरकारों को किसानों पर दमनकारी नीति नहीं अपनानी चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश भर में किसानों के पक्ष में प्रदर्शन करेगी। शहरी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली है। ज्यादातर जगहों पर सिंबल बांटने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के टिकट वितरण में भी नगर निगम और पंचायत चुनाव वाला ही फॉर्मूला अपनाया है। जयपुर के सोडाला में कल देर रात हुए हादसे में घायल दूसरे युवक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इससे पहले एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं दूसरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। जयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हत्या चढ़े आरोपियों में एक हिस्ट्री शीटर भी है। प्रदेश की जेलों में चल रहा ऑपरेशन फ्लश आउट का असर दिखना शुरू हो गया है। जेल में अफीम ले जाने के मामले में एक कांस्टेबल को बर्खास्त किया जा चुका है, तो शिकायत मिलने पर 4 जेलर पर भी गाज गिरी है। जयपुर में भी मजदूरों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का असर देखने को मिला है। जयपुर में मजदूर संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने श्रम आयुक्त के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। 7 सूत्री मुख्य मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन के तहत यूनियन पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम श्रम आयुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा। जयपुर में देर रात से ही हल्की बारिश का दौर देखने को मिला है। शहर में अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदला है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिन के लिए शीतलहर और कोहरे की चेतावनी जारी की है। साथ ही कई इलाकों के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने के आसार हैं। कोटा के इटावा और रामगंज मंडी नगर पालिका के होने वाले चुनाव को लेकर बारिश के बीच प्रत्याशी नामांकन दाखिल कराने पहुंच रहे हैं और इस बार चेयरमैन का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के कारण महिला दावेदार अधिक नजर आ रही हैं। कोटा के इटावा में राजकीय बालिका विद्यालय खोड़ावदा में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस मनाते समय विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य तेज करण सुमन के द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन का खास ख्याल रखा गया। कोटा के मकबरा इलाके में चाय बनाते वक्त एक मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार एक युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई है। मृतक दोस्ताराम हिंडोली का निवासी था। कोटा में बॉम्बे योजना में हुई युवक की हत्या मामले में आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया है। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में 2 और प्रसूताओं की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। प्रसव के बाद दोनों महिलाओं की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा में कोरोना के 14,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 125 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 900 से अधिक एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। विश्व के महान फुटबॉलर खिलाड़ी मैराडोना के निधन से खेल प्रेमियों में शोक की लहर है। कोचिंग सिटी कोटा में भी आईटीआई मैदान पर आज फुटबॉल के खिलाड़ियों ने महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोटा जिले के इटावा कस्बे में आज कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोटा में सर्दी के बीच शहर में एक बार फिर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में 0.2 mm बारिश दर्ज की गई है। 24 और 25 तारीख को पश्चिम विक्षोभ की वजह से बारिश की आशंका जताई गई थी। भरतपुर के नगरीय पालिका चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखा गया। भरतपुर के कलेक्ट्रेट परिसर पर संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट नटबल डिटेल में अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ दिलाई। सभी कर्मचारियों को संविधान के प्रारूप की जानकारी दी। भरतपुर में एक ट्रक ड्राइवर ने रास्ता भूलने के बाद 22 चक्का वाले ट्रक को शहर में घुसा दिया। इस दौरान ट्रक ने कई वाहनों में टक्कर मार दी और शहर की सुरक्षा दीवार से टकरा गया। बाद में गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी।
भरतपुर के नदवे कस्बे में बाईपास चौराहे पर तेज गति से आई हुई दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को नदवे पीएचसी में भर्ती कराया गया है। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गया, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट की कार के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। भरतपुर में प्रशासन ने बाजारों में मास्क न पहनने वाले दुकानदारों और राहगीरों के चालान काटे। इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए गए। भरतपुर के बयाना कस्बे में कोरोना गाइडलाइन के साथ दूल्हे ने 20 लोगों के साथ पहुंचकर विवाह समारोह को संपन्न कराया। भरतपुर में आयुर्वेद विभाग ने कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में भरतपुर संभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने अपने अनुभवों को साझा किया। अजमेर में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। दूसरे चरण में अजमेर जिले की 3 पंचायत समितियों के 75 वार्डों पर मतदान होगा। अजमेर जिला आबकारी विभाग ने अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें शराब की करीब 950 पेटी बरामद की है। साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। अजमेर में एक महिला ने अपने पति पर देह शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने मदद के लिए आईजी को ज्ञापन सौंपा है। अजमेर पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को केकड़ी से गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी सादिक अली ने पिछले दिनों पीड़िता के घर में घुसकर जबरन उसका दुष्कर्म किया था। अजमेर संभाग के पुष्कर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। संविधान दिवस के मौके पर अजमेर में दरगाह कमेटी की ओर से ख्वाजा मॉडल स्कूल में संविधान दिवस मनाया गया। नाजिम अशफाक हुसैन ने स्कूल परिसर में संविधान की शपथ दिलवाई। अजमेर में भी कर्मचारी मजदूर संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अजमेर रेलवे की दी जैक्शन कोऑपरेटिव बैंक्स के 2 डायरेक्टर पदों को लेकर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और उत्तर पश्चिम रेलवे यूनियन के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। वोटों की गिनती कल होगी। अजमेर में आज मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते आकाश में तेज गड़गड़ाहट के साथ रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद ठंड और बढ़ गई। पंचायती समिति चुनाव को लेकर कल दूसरे चरण का मतदान होगा। मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। बीकानेर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ रवाना किया गया है। वहीं मतदान कर्मियों को इससे पहले पूरे तरीके से प्रशिक्षण दिया गया और अपने बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए कहा गया है। बीकानेर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलवे फाटक के पास एक बाइक सवार रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है और अचानक रेलवे का फाटक का पुल टूट जाता है। बाइक सवार ने सूझबूझ के साथ और तत्परता से ब्रेक लगा दिया और ये पूरा जो वाकया है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बीकानेर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने 12 क्विंटल अवैध डोडापोस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में केंद्र सरकार के श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अलग अलग श्रमिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। बीकानेर के हंसा गेस्ट हाउस में निजी चिकित्सालय की ओर से बनाए कोविड सेंटर का कचरा बाहर फेंकने के विरोध में भाजपा पार्षदों के साथ स्थानीय लोगों ने सेंटर पर प्रदर्शन किया और प्रशासन से व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग रखी। बीकानेर के नोखा में करंट लगने से राज्य पशु ऊंट की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। संविधान दिवस पर बीकानेर में मेघवाल समाज ने मास्क का वितरण किया। कार्यक्रम में सांसद अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रवि मेघवाल ने लोगों को मास्क पहनाए। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने हारेगा कोरोना जीतेगा बिगाड़ा के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलाई।
उदयपुर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया है। इस दौरान मतदान से जुड़े कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद मतदान सामग्री उपलब्ध कराई गई। उदयपुर की 4 पंचायत समितियों में 9 जिला परिषद सदस्य और 68 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा। उदयपुर में सराडा, नया गांव, ऋषभ देव और खेरवाड़ा पंचायत समिति में शुक्रवार को मतदान होगा। उदयपुर के झाडोल थाना इलाके में एक युवती पर 2 युवकों ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवती घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया। 90 लाख की लागत से बनने वाले इस पार्क का शिलान्यास राज्यपाल कलराज मिश्र ने ऑनलाइन किया। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल रेसिडेंशियल हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश से आने वाले शोध छात्र परिवार के साथ रह सकेंगे। उदयपुर में भी आज मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई तो शहर में सर्दी भी बढ़ गई। जोधपुर में अतिक्रमण की कार्रवाई करने गई निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। शहर के नई सड़क इलाके में नगर निगम अतिक्रमण विरोधी दस्ता पहुंचा तो एक शख्स दस्ते की गाड़ी के आगे लेट गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 2 दिन के जोधपुर दौरे पर हैं, जहां वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जोधपुर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एडीएम ने बैठक की। बैठक में यातायात संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। जोधपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत लगातार बढ़ गई है। संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में ही प्रतिदिन 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हो रही है। जोधपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण मरीजों के बाद अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अस्पतालों में बेड की कमी को दूर करने के लिए संभागीय आयुक्त ने सभी अस्पतालों में 350 बेड बढ़ाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर जोधपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स होम क्वारंटाइन में मारवाड़ी डांस कर रहा है। शीतलहर चलने के साथ ही जोधपुर जिले के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर शहर में सुबह 9 बजे 19 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।